हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। नमामि गंगे तव पाद पंकजं। सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम्। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम्। भावानुसारेण सदा नराणाम्। सीतानाथ समारम्भाम्। श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज श्री गोपीनाथ भगवान का चरित्र है, जिनके बारे में चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा, यस्मै दातुं चोरयन् क्षीरभाण्डम् गोपीनाथः क्षीरचोराभिधो भूत्। श्रीगोपालः प्रादुरासीत् वशः सन् यत्प्रेम्णा तं माधवेन्द्रं नतोऽस्मि। भक्तों के सहित आनंद विहार करते करते जलेश्वर, ब्रह्मकुंड, मंदार आदि तीर्थों में दर्शन करते हुए महाप्रभु रेमुणाय नामक क्षेत्र में पहुंचे। वहां जाकर क्षीरचोर गोपीनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के उन्होंने भगवान का दर्शन किया और स्तुति करते करते बेसुध हो गए। करुण स्वर में स्तुति करने लगे। अंत में उन्होंने भगवान के चरण कमलों में साष्टांग प्रणतति निवेदित किया।
उसी समय भगवान के शरीर में से एक पुष्पों का बड़ा भारी गुच्छ निकल करके महाप्रभु के मस्तक के ऊपर गिर पड़ा। सभी दर्शनार्थी तथा पुजारी प्रभु के ऐसे भक्ति भाव को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए, महाप्रभु के प्रेम की सराहना करने लगे। प्रभु ने उस पुष्प गुच्छ को भगवान की प्रसादी समझ करके अपने सिर पर धारण कर लिया। बहुत देर तक भक्तों ने संकीर्तन किया, अंत में वहीं पर रात्रि में विश्राम किया। नित्यानंद जी ने पूछा कि हे प्रभु, गोपीनाथ भगवान का नाम क्षीर चोर क्यों पड़ा? हे भगवान, आप सविस्तार इस कथा को सुनाइए। प्रभु ने हंसकर उत्तर दिया कि श्रीपाद, आपसे क्या छिपा होगा। गोपीनाथ भगवान को क्षीर चोर बनाने वाले आपके पूज्यपाद गुरुदेव और मेरे गुरुदेव हैं, जिनका नाम था श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी। उनके मुख से आपने क्षीर चोर भगवान गोपीनाथ की कथा सुनी होगी, किंतु फिर भी आप भक्तों के कल्याण के निमित्त मेरे मुख से इस कथा को सुनना चाहते हैं, तो जिस प्रकार मैंने पूज्यपाद गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी के मुख से सुनी है, उसको आपको सुनाता हूं। ऐसी कथा बार बार सुननी चाहिए। इन कथाओं के श्रवण से भगवान के पाद पद्मों में प्रीति की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्तवत्सलता के विषय में दृढ़ भावना होती है, भगवान में प्रेम बढ़ता है। और ऐसी कथा के संबंध में कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि हमने बहुत सुना है। जैसे एक दिन भरपेट भोजन कर लेने के बाद भी द्वितीय दिन हम भोजन करते हैं, उसी प्रकार के सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा इति सिद्धांतत्वात् सदा सुननी चाहिए, क्योंकि बार बार सुनने से कुछ नवीनता प्राप्त होती है और भगवान के चरणों में प्रेम की वृद्धि होती है। इसलिए हम आपको सुना रहे हैं। भगवान माधवेंद्रपुरी एक बार ब्रज की यात्रा करते करते गिरिराज गोवर्धन के समीप पहुंचे। वहां पर गिरि कानन की कमनीय छटा को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए और गिरिराज जी के ही समीप विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने गोवर्धन के निकट एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे निवास किया। पुरी महाराज की अयाचित वृत्ति थी, वे भोजन के लिए किसी से भी याचना नहीं करते थे। ये भी एक बड़ी विचित्र वृत्ति है। मृत्यु हो जाए पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। यदि सामने भोजन परोसा जा रहा है और भूख बहुत तेज लगी है, तो भी किसी से मांग नहीं सकते जब तक वो स्वयं आकर न दे दे। इसको अयाचित वृत्ति कहते, बिना याचना की वृत्ति। उनकी अयाचित वृत्ति थी। प्रारब्धवशात अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। इस प्रारब्ध का चिंतन करते हुए जो प्रारब्धवशात उन्हें कुछ मिल जाता, वो उसे संतोष पूर्वक ग्रहण कर लेते थे। उस दिन उन्हें दिन भर आहार नहीं मिला। उन्होंने देखा कि एक काले रंग का 11-12 वर्ष का बालक हाथ में दूध का पात्र लिए, एक लोटे में दूध भर करके, बड़ा सा लोटा, गांव का लोटा बड़ा 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 होता है, बड़ा सा लोटा पीतल का, उसमें दूध भर के और महाप्रभु के पास लाया। उसके सभी अंग सुडौल सुंदर थे, चित्ताकर्षक थे, चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी, प्रभा थी, दिव्य छटा थी। हंसते हुए कोमल स्वर में कहा, महात्मा जी भूखे क्यों बैठे हो? महाप्रभु माधवेंद्रपुरी जी से कहा। एक कथा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी को सुना रहे हैं।
महाप्रभु से भ्रम मत कर जाइएगा, चैतन्य महाप्रभु की बात है। माधवेंद्रपुरी जी से कहा कि महात्मा जी भूखे क्यों बैठे हो, लो इस दूध को पी लो। तुम कौन हो? अब तुम्हें इस बात का पता कैसे चला कि मैं इस घनघोर जंगल में बैठा हूं? बोले मैं जाति का ग्वाला हूं, मेरा घर इसी झाड़ी के समीप है, मेरी माता अभी जल भरने यहाँ आई थी, उसी ने आपको यहाँ बैठा देखा तो उन्होंने ही हमें दूध का पात्र लेकर के भेजा, जल्दी से गौ दूह करके मैं दूध लाया हूं। हमारे यहाँ का नियम है कि हमारे ग्राम के समीप कोई भूखा नहीं बैठता, जो मांग कर खाते हैं उन्हें हम रोटी दे देते हैं, जो अयाचित होते हैं उन्हें दूध या फल दे देते हैं। आप इस दूध को पी ले, फिर मैं आकर के इस पात्र को ले जाऊंगा। इतना कहकर वह बालक चला गया। पुरी महाशय ने उस दूध को पिया। वह दूध इतना स्वादिष्ट था कि आज तक ऐसा दूध वो नहीं पिए थे। इतना स्वादिष्ट दूध उन्होंने जीवन में कभी नहीं पी थी। वे मन में अत्यंत प्रसन्न होकर के उस दूध को पीने लगे और सांवले ग्वाले के लड़के की सूरत गड़ सी गई थी। चिंतन कर रहे थे इस ग्वाल बालक का। मानो वो दृश्य उपस्थित हुआ। बांके बिहारी पिया चुराए दिल मेरा लिया, बांके बिहारी पिया चुराए दिल मेरा लिया। चिंतन कर रहे थे। चिंतन कर रहे थे। शाम हो गई पर वो ग्वाल बाल अपना दूध का पात्र लेने के लिए नहीं लौटा। उत्सुकतावशात माधवेंद्रपुरी जी की दर्शन की अभिलाषा अधिकाधिक बढ़ने लगी। उसी स्थिति में उन्हें कुछ तंद्रा सी आ गई। वे ऊँघने लगे और उस समय सामने वह बालक खड़ा दिखाई दिया। हंसते हंसते कहा, पुरी मैं बहुत दिनों से तुम्हारी आने की प्रतीक्षा कर रहा था, तुम आ गए, अच्छा हुआ। ग्वाले के लड़के के वेश में मैं ही तुम्हें दूध देने आया था। श्री कृष्ण थे। अब तुम मेरी फिर यहां प्रतीक्षा करो, मैं यहां के पास की झाड़ी के नीचे दबा हुआ हूं। पहले मेरा यहां मंदिर था, मेरा पुजारी मलेच्छों के भय से झाड़ी के अंदर मुझे गाड़ कर भाग गया था, तब से मैं इस झाड़ के खंड के नीचे दबा हुआ हूं। अब मुझे निकाल कर मेरी विधिवत पूजा करो, मेरा नाम श्री गोपाल रखना। मैंने इस गोवर्धन को धारण किया था, तुम इसी नाम से मेरी प्रतिष्ठा करना। ये है गिरिराज, ये है वृंदावन। वहां कहाँ ठाकुर जी हैं कुछ पता नहीं। तो ये वो हम गोपीनाथ जी की बात कर रहे थे, अभी गोपाल जी की बात चल रही। तो इतना कहकर वह बालक पुरी का हाथ पकड़ करके उस कुंज के समीप ले गया और उन्हें वह स्थान दिखा दिया। आंखें खोलकर पुरी महाराज चारों ओर देखने लगे कि किंतु वहां कोई नहीं था। प्रातः काल उन्हें ग्राम के लोगों को सब वृत्तांत कह करके, कारीगरों को बुला करके, जमीन खुदवा करके एक सुंदर विग्रह वहां से निकले। श्याम वर्ण सुंदर सी मन को मोहने वाली मूर्ति निकली। अद्भुत छटा थी। बहुत सुंदर स्वरूप था भगवान का। एक बड़ी पंक्ति प्रसिद्ध है,
निगोड़ी बहुत मैं समझाई, ये में गड़ गई अखियां, सखी रे कृष्ण प्रीतम से हमारी लड़ गई अखियां, सखी रे न जाने क्या किया जादू, ये में गड़ गई अखियां, निगोड़ी बहुत मैं समझाई, न मानी लड़ गई अखियां, सखी रे कृष्ण प्रीतम से हमारी लड़ गई अखियां। मेरा नाम गोपाल है। उनका ऊंचा आसन बनवाया, ग्रामवासियों ने छप्पर बनवाया और भगवान का विधिवत पंचामृत से स्नान करवा करके शीतल जल से भगवान के श्री विग्रह को खूब मल मल करके धोया और सुगंधित चंदन घिसकर संपूर्ण शरीर पर लेपन किया। धूप दीप नैवेद्य वन के फल फूलों से उनकी यथोचित पूजा की, उपासना की। पुरी महाराज ने अन्नकूट उत्सव करने का निश्चय किया। इसके बाद सभी गांव वालों को आदेश दिया, सबके घर में बड़े बड़े घड़ों में दूध दही घृत भर भर के पुरी की आज्ञा का पालन करके लोग आने लगे। ग्वालों ने अपने अपने घर में घर का संपूर्ण दूध दे दिया। बहुत सी भोजन की सामग्रियां बनाई गई। कोई तो फिलवरीदार बढ़िया कढ़ी ही बना रही थी, ध्यान से सुनना, तुम लोग को काम आएगा। कोई मूंग की बड़ी बना रही थी, कोई उड़द की बड़ी बना रही थी, कोई दही, कोई कांजी के बड़े बना रहे थे, कोई सौंठ के बड़े बना बना करके रख रही थी, कोई पूड़ी, कोई कचौड़ी, कोई मालपुआ, कोई मीठे बेसन के लड्डू, कोई बाजरे की टिकिया, कोई बेसन के लड्डू, कोई मूंग के लड्डू, कोई निकूली के लड्डू, कोई निकुती के लड्डू, कोई सूजी के लड्डू, कोई चूरमा के लड्डू, कोई कांगनी के लड्डू, कोई तिल के लड्डू, कोई गुड़ के लड्डू, कोई अदरक के लड्डू, कोई सौंठ के लड्डू। इस तरह अनेक प्रकार के लड्डू बनाए गए और चनों को फुलाकर उसे घी में तला जा रहा था। कोई अमचूर, पुदीना की, मेवाओं की, इमली की चटनियों को पीस पीस करके पत्थर की कटोरियों में रख रहे थे ताकि उसमें ठंडक बना रहे। इस तरह दिव्य भगवान के लिए मखाने की, चावलों की भांति भांति की खीर बनाई गई। कोई दूध का खोवा बना करके उसे पकाने लगे। पेड़ा, बर्फी, खोवा के लड्डू, गुलाब जामुन, फलाहारी मिठाइयां। मैया को मुंह में पानी आ रहा हो, देखो देखो। कोई दूध की रबड़ी बना रही थी, कोई खुरचन तैयार की जा रही थी, कहीं मट्ठा था, कहीं मट्ठा में वो दही वाली मसाले डाल करके मट्ठे को तैयार किया गया, कहीं उसमें जीरे की धूप दी गई, जीरे की गंध दी गई। दिव्य सुंदर हलवा, मोहन भोग, दूध, लपसी, सैकड़ों षटरस युक्त भोजन बनने लगे। इस प्रकार पुरी महाराज ने भगवान को भोग लगाया। जैसे ही भोग लगाया, मानो कितने दिन से गोपाल जी भूखे हों, पूरा बर्तन सपोट गए, कुछ बचा ही नहीं। अब सब बेचारे गोवर्धन तलहटी वासी, सब ब्रजवासी इधर उधर देखने लगे कि महाराज जी तो भगवान क्या कर दिए, इतना मेहनत से हम लोग बनाए, प्रसाद भी नहीं मिला। फिर से भगवान ने पात्र स्पर्श किया, फिर सब ज्यों का त्यों प्रसाद सबको मिल गया। सबने खूब पेट भर भर के पाए। इस तरह गोपाल भगवान का अन्नकूट हुआ तो सब ब्रजवासियों ने एक एक दो दो गाय मंदिर के लिए भेंट की। श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी पूजा पद्धति सीखने के लिए भगवान की सेवा में एक शिष्य को नियुक्त करके और वो शांतिपुर की ओर गए वृंदावन से। तो बहुत दिनों तक, क्योंकि
पुरी महाराज से भगवान ने कहा था कि बहुत दिनों तक पृथ्वी के अंदर रहने के कारण हमारे शरीर में दाह सी हो गई है, इसलिए हमको मलयागिरी का लेप लगवाओ ताकि मेरी गर्मी शांत हो। तो इस प्रकार मलयागिरी का लेप लगा करके भगवान को लेप युक्त करके पुजारी के सुपुर्द करके फिर ये पूजा पद्धति आदि सीखने के लिए शांतिपुर में रहकर अद्वैताचार्य जी को दीक्षा देकर नीलाचल के लिए गए। चलते चलते रेमुणाए पहुंचे, जहां पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी को कथा सुना रहे हैं। बोले यहाँ रेमुणाए आए, हे भगवान रेमुणाए आए, और वहां पर गोपीनाथ जी का दर्शन किया। गोपीनाथ भगवान के दर्शन से पुरी जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। यहाँ पर भगवान का भाव में भगवान की सेवा होती थी। भगवान का मुख्य भोग वहां होता था क्षीर भोग, खीर बनाना, वो भी खोवा युक्त। और आपको आश्चर्य होगा और आप प्रसन्न भी होंगे, हमने वो खीर हमें मिला है, कोई वहां के पुजारी लेके आए थे। 12 पात्र में खीर प्रतिदिन भोग लगता है। इतना विशिष्ट और इतना स्वादिष्ट हमने आज तक ऐसा खीर नहीं पाया था। गुरुदेव भगवान के लिए आया तो महाराज जी थोड़ा लेकर के उस पात्र को दास को दे दिए। हम ही वहां थे, कक्ष में कोई नहीं था, पूरा का पूरा पात्र चाट चाट करके हम खा गए। और आश्चर्य इतना स्वादिष्ट लगा हमको कि वो जो मिट्टी का जो पात्र था उसको भी हम खा गए। हमको लगा कि भगवान का प्रसाद है, कहीं इधर उधर ना पैर के नीचे ना आ जाए, तो उसको भी धीरे धीरे तोड़ तोड़ करके हम खा गए। इतना दिव्य स्वादिष्ट पात्र तक था वो खीर चोर। वो गोपीनाथ जी थे, उस खीर को लोग कहते अमृत केली, उसका नाम है वो अमृत केली। गोपीनाथ जी का प्रसाद खीर सर्वत्र भारतवर्ष में सनातन धर्मावलंबियों में प्रसिद्ध है, उसको जरूर लेना चाहिए। तो 12 पात्रों में शाम को खीर भोग लगता था। अब पुरी महाराज जी की अयाचित वृत्ति थी, मतलब संकल्प लिए थे कि मैं जीवन में कभी किसी से मुंह से मांगूंगा नहीं, इसलिए जो उनको प्रारब्ध से मिलता था वो पा लेते थे। पर खीर तो खीर होती है, तो सोचने लगे यदि भगवान की प्रसादी खीर मिल जाती क्या सुंदर होता। तो उसका स्वाद देखकर मैं भी श्री गोपाल जी को, जो मैं गोवर्धन में जो प्रकट हुए, उनको भी ऐसा खीर अर्पण करता कि कैसा स्वादिष्ट बनाना है। फिर उनके विचार मन में आया कि कहीं मैं जिह्वा लोलुप तो नहीं हो रहा हूँ, मैंने अयाचित व्रत का संकल्प लिया है, कहीं मेरा संन्यास खंडित ना हो, मेरा नियम न खंडित हो जाए। फिर सोचने लगे भगवान के प्रसाद में क्या इंद्रिय लोलुपता, सब चलता है। तो फिर सोचने लगे नहीं नहीं, अयाचित वृत्ति में मांगना नहीं चाहिए। ऐसा सोच करके बेचारे मन मसोस के रह गए। लेकिन भगवान भगवान हैं, उनसे कैसे रहा जाता। भगवान को भोग लगा, सब पात्र अंदर चले गए, आरती हो गई। पुजारी जी को स्वप्न में आदेश भगवान ने किया, पुजारी जी मंदिर खोलो। बोले क्या हो गया? बोले पुजारी जी मेरे दरवाजे के सामने एक विशिष्ट महापुरुष बैठे हैं, माधवेंद्र पुरी जी, उनको खीर खाने की इच्छा थी, इसलिए तुमने जो 12 पात्र लगाए थे तुम सही से गिने नहीं, एक पात्र मैंने पीतांबर में छिपा लिए, एक पात्र हमने पीतांबर में छिपा लिए हैं, उसको लेकर के हमारे उस भक्त को दे दो। बेचारे बहुत देर से मन मसोस के हैं, उनको अयाचित वृत्ति है। इतना सुनना था कि झटाक से पुजारी जी उठे, कपाट खोला और पीतांबर उठाया तो भगवान ने बंसी नीचे रख दी थी और ऐसे करके पात्र लेकर के खड़े थे उसी विग्रह मुद्रा में। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। क्षीर प्रसाद दिया, माधवेंद्र पुरी जी को दिया। पुजारी जी ने देखा माधवेंद्र पुरी नाम का कोई यहाँ साधु है क्या? जोर जोर से बोलने लगे। वहां अधिकतर महात्मा सब बैठे ही रहते थे, कीर्तन आदि करते रहते थे। चिल्ला चिल्ला कर बोले गोपीनाथ जी ने उसका नाम पुकारा है, कौन है? महाराज मेरा ही नाम माधवेंद्र पुरी है, कहिए क्या आज्ञा है? महाभाग आप धन्य हैं, आपकी इस अलौकिक भक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद है। आज हम आपके दर्शन से कृतार्थ हो गए।
इतने दिन की भगवान की पूजा का फल प्राप्त हो गया। हम जैसे पैसों के गुलाम भगवान के साक्षात दर्शन कैसे कर सकते हैं, किंतु आपकी कृपा से स्वप्न में भगवान का साक्षात्कार हमें हुआ। अब समझ में आया भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं। जिनकी मनोवांछा पूर्ण करने के निमित्त चराचर विश्व के अधिपति भगवान श्री हरि ने स्वयं खीर की चोरी की हो, वो कितने भाग्यशाली होंगे। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपके पास से लेकर आया हूं। पुजारी की मुख से अपनी प्रशंसा को सुन करके पुरी महाराज लज्जित हुए। भगवान की कृपालुता, भक्तवत्सलता और भक्तों के प्रति अपार ममता को, भावों के स्मरण को करके प्रेम में विभोर होकर के रुदन करने लगे और कीर्तन करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाथ फैलाकर दीन भिखारी की तरह उन्होंने उस खीर को ग्रहण किया और एकांत में प्रेम में पागल होकर के रोते जाते थे, खीर खाते जाते थे, रोते जाते थे। उस समय के उनके अनिर्वचनीय आनंद का अनुमान भगवती शारदा भी नहीं लगा सकती। क्या स्थिति होगी आप सोचो कि जब आपके लिए कोई ठाकुर जी ने खीर चुराई हो और फिर आपको वो प्राप्त हो तो आपकी दशा क्या होगी। तो हम जैसे बद्ध जीव जब इतने भावुक हो सकते हैं तो वो तो महापुरुष थे। रोने लगे, रोते रोते मूर्छित हो जाते, रोते जाते, प्रसाद पाते जाते, यहाँ तक कि जैसे हमने बताया वो उस मिट्टी के पात्र को भी खाते जाते। चारों ओर पात्र को खूब चाट चाट करके पुरी ने प्रसाद पाया और मिट्टी के बचे पात्र को कमर में बांध लिया। इसीलिए हे नित्यानंद, इन ठाकुर जी का नाम गोपीनाथ क्षीर चोर तब से पड़ गया। तब तो हजारों नर नारी महाराज के दर्शन के लिए आने लगे कि ऐसे कौन भक्त आए हैं जिनके लिए श्री कृष्ण ने स्वयं खीर की चोरी की। अरे ज्यादा दिन की बात नहीं, 600 वर्ष पहले की बात, ज्यादा दिन नहीं हुए। महाप्रभु को गए 550 वर्ष हुए। अद्भुत है प्रसंग, सुनते जाओ, पेट भरता नहीं। जगन्नाथ जी पहुंच करके पुरी महाराज के आगमन का समाचार चारों ओर फैल गया था। दूर दूर के लोग पुरी महाराज के दर्शन के लिए आते, लेकिन कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। महापुरुष ऐसा समझते हैं, उनकी जब यश कीर्ति का गान होने लगता है तो उनको प्रतिष्ठा को शुक्री की विष्ठा के समान वो त्याग देते हैं। किंतु जिस प्रकार तुम स्वयं अपनी छाया से पीछा छुड़ाना चाहो नहीं छुड़ा सकते, उस प्रकार अपने विशिष्ट गुणों से तुम पीछा कैसे छुड़ाओगे। क्योंकि प्रारब्ध और भाग्य के बाद जो पुरुषार्थ है उससे जितने अदृष्ट पुण्य की उत्पत्ति होगी उतने ही सुख की उपलब्धि होगी। आप रेगिस्तान में भी जाओ, लेकिन यदि आप पुण्य आत्मा हो तो आपका यश तो होगा ही। कब तक भोगोगे, कीर्ति तो होगी ही, जयकार तो होगा ही। अब बचाते जाते, लेकिन जहां जाते उनका नाम हो जाता। वो कहते जो लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं, प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, उनको प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। और जो लोग प्रतिष्ठा से जितना दूर भागते हैं
उनको उतनी प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती। जो धन से जितना दूर भागते हैं, धन उनको उतना मिलता है, और जो धन के पीछे भागते हैं वो सदा अभाव में ही रहते हैं। इसलिए परमात्मा के पीछे भगो, किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। इसके बाद गोपीनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद पुरी की ओर गए। आगे की कथा हम कल कहेंगे। बोलिए क्षीरचोर गोपीनाथ भगवान की जय। इस बात को जब सुनाया तो कहा कि माधवेंद्र पुरी जी की उत्कट भक्ति और अलौकिक प्रेम को मैं क्या कहूं। इतना कहते कहते महाप्रभु का गला भर गया। प्रभु के दोनों नेत्रों से अश्रुधार निकल निकल करके उनके वक्षस्थल को भिगोने लगे। पुरी के महात्म का वर्णन करते करते अंत में उन्हें उस श्लोक का स्मरण हो आया, जिसे पढ़ते पढ़ते माधवेंद्र पुरी जी ने अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग किया था। वे रूंधे कंठ से भगवान का गुणगान करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार पुजारियों ने ला करके भगवान के क्षीर भोग को महाप्रभु को दिया। महाप्रभु ने कहा कि आज हमारा जन्म सफल हुआ। जो क्षीरचोर गोपीनाथ जी ने अपने प्रसाद का अधिकारी हमें समझा। अतः जब सारे पात्र दिए तो पुजारियों से कहा कि देखो और लोगों को भी इसका सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए, इसलिए हम 5 आदमी हैं तो हमें 5 ही पात्र दीजिए, 7 पात्र आप रख लीजिए। इसको कहते हैं महात्मा, जो सबके कल्याण की सोचता हो। हम लोग बस हमको दो, हमको दो, हमको दो, पूछो बस हमको मिल जाए। चाहे भगवान का प्रसाद हो, चाहे गोलगप्पा हो, जो हो, हमको मिलना चाहिए। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उनका चिंतन होता है। तो इस प्रकार अकेले अकेले प्रसाद पा लेना ठीक नहीं। भगवान ने प्रसाद पाया, रात्रि भगवान के चरणों के समीप बिताई। कल हम लोग साक्षी गोपाल भगवान का चरित्र सुनेंगे, जो अद्भुत है। जो कोई मुकदमा लड़ने में जब उसका कोई वकील काम नहीं आया तो मंदिर से भगवान ने आकर के स्वयं गवाही दी है। इस कथा को हम लोग कल सुनेंगे। कल तक के लिए धैर्य रखिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम सीताराम रक्षा की जय हनुमान। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।